वेलकम बैक ऑन माई चैनल हैशटैग स्टडी विद पांडव। तो आज से हमारा 10th क्लास का पॉलिटिकल साइंस इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज जो कि बोर्ड के बेसिस पे होगा, जो कि हमारा 2020 का बोर्ड आने वाला है। जो भी बोर्ड एनसीईआरटी फॉलो करती होगी, या पीएसईवी हो या सीबीएसई हो या यूपी हो, यानी अदर कोई भी बोर्ड जो एनसीईआरटी फॉलो करती है उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से उठाया गया है। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। और ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का होगा। पॉलिटिकल साइंस में हम मैक्सिमम आपको 50 क्वेश्चन देंगे, मिनिमम 40 ऑब्जेक्टिव हो सकती हैं। इसी तरह आपका हिस्ट्री में भी होगा, मैक्सिमम 50 ऑब्जेक्टिव, मिनिमम 40। इसी तरह आपका ज्योग्राफी में भी होगा। ठीक है, तो पहले हम पॉलिटिकल साइंस कर लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे हिस्ट्री पे। ठीक है, तो चलते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर विजिट करना, ताकि आपको इम्पोर्टेंट हमारा जो भी टॉपिक, जस्ट लाइक कि स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर, द्वीप महाद्वीप क्या है, यूएनओ क्या होता है, ये सब का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, यानी कि न्यू पार्लियामेंट में क्या फंक्शन है नहीं है, तो सेपरेट वीडियो मैं डाल रखा हूँ। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये सभी मिल जाएंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि बिहार में जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल है, जो टाइम टेन्यूर है, वह कितने वर्षों के लिए होता है, यानी कि फिर से री इलेक्शन कितने कितने वर्षों के बाद होता है पंचायती राज व्यवस्था में। ऑप्शन है आपका 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष और कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बी, 5 वर्ष के लिए होता है पंचायती राज व्यवस्था। एक बार इलेक्शन होने के बाद फिर से पुनः 5 वर्ष के बाद चुनाव किया जाता है पंचायती राज व्यवस्था में। जस्ट लाइक कि हमारे हेड जो होते हैं विलेज का, वो सरपंच, पंच, वार्ड मेंबर, ये सब। ठीक है, थर्ड टायर गवर्नमेंट इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल कितने सीटों की संख्या, यानी कि हमारे इंडिया में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे निर्वाचन होता हो, यानी कि जहाँ पे इलेक्शन होता हो। नॉमिनेशन की बात नहीं हो रहा है। अगर मैं पहले आंसर बता देता हूँ। पहले ऑप्शन है आपका 553, 555, 550, 552। ठीक है, तो 552 तो पहले गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी जो है हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होगा लोकसभा का वो 550 ही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ना कि सब ये 550 में निर्वाचन होता है, यानी कि निर्वाचन 550 में नहीं होता है। ठीक है, तो 555 ये भी मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम से भी ज़्यादा हो गया, दोनों तो कट ही गया। अब बचा 543। अब यहाँ पे मैं थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। निर्वाचन जो होता है 545 सीट पे ही होते हैं। ठीक है, 543 सीट, सॉरी 45 मैंने बोल दिया, सॉरी, 543 सीट पे होते थे 2019 की अगर बात करें। ठीक है, जो निर्वाचन होता था वह 543 सीट पे होता था, और 2 जो होते थे मेंबर वह नॉमिनेटेड होते थे, यानी कि 545। लेकिन जब 104वां अमेंडमेंट हुआ, यानी 104th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन क्या हुआ कि जो हमारा नॉमिनेटेड होते थे लोकसभा, यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में विधानसभा में 1 नॉमिनेटेड होते थे, लोकसभा में 2 नॉमिनेटेड होते थे। अब 2020 से लागू हो गया है, नया सत्र जब चालू हुआ तो लागू हो गया कि जो नॉमिनेटेड होते थे वो नॉमिनेटेड नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी कुल संख्या लोकसभा का पूछेगा तो 543 ही होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर। और अगर पूछेगा कि लोकसभा में अभी कितने मेंबर यानी सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं, मनोनीत होते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0। स्टेट में लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे प्रथम किस राज्य में लागू हुआ था। ऑप्शन है मणिपुर, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लिच्छवी गणतंत्र, जो लिच्छवी गणतंत्र है भारत के किस राज्य में अवस्थित था।
तो ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, सेकंड है बिहार, थर्ड है उत्तर प्रदेश और फोर्थ जो है वो है केरल। तो लक्षवी गणतंत्र भारत के बिहार राज्य में अवस्थित था। 5 कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आपका धर्म का अवहेलना करना, सॉरी मैंने यहाँ पे सही टिक कर दिया है, मैं सिर्फ इंडिकेट कर रहा था। तो ऑप्शन है आपका कि धर्म का अवहेलना करना, एक धर्म को बढ़ावा देना, सर्वधर्म सम्मान या सद्भाव या कोई नहीं। तो हम आपको पता होगा कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पे सभी धर्मों को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि सभी धर्म की कोई भी एक धर्म को हम सरकार जो है आगे बढ़ावा नहीं दे सकती है, सभी के लिए इक्वल ट्रीटमेंट होगी गवर्नमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे सभी धर्म एक दूसरे धर्म को इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि सभी धर्मों का जो है सम्मान करना, किसी एक धर्म का अवहेलना नहीं करना, सरकार के द्वारा किसी एक धर्म को ज़्यादा वैल्यू नहीं देना, ठीक है। सभी धर्म के लिए सरकार जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट करेगी, ठीक है। लेकिन रियलिटी लाइफ में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन आंसर इसका सी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन रंग भेद के विरोध नहीं थे? तो ये आप तो जो है उसको कट कर दीजिए, ये एक्स्ट्रा टाइपिंग हो गया है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से यानी कि इन सभी व्यक्तियों में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो रंग भेद के विरोध नहीं थे? तो ऑप्शन आपके सामने है कि टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है महात्मा गांधी। थर्ड ऑप्शन जो है वो है आपको जेड गुडी, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो है आपको किंग मार्टिन लूथर। तो आपको इसमें से बताना है कौन से व्यक्ति थे जो रंग भेद नीति के खिलाफ नहीं थे, विरोध नहीं थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, लैंगिक विभाजन का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात। सेकेंड है स्त्रियों की मताधिकार की बात हो, उसको लैंगिक विभाजन कहते हैं। स्त्री और पुरुषों को दी गई असामान्य भूमिका, यानी कि जो स्त्री और पुरुष के बीच, यानी स्त्री के साथ जो भेदभाव किए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पुरुष भागीदारी रहे हैं वहाँ पे स्त्री को बहुत कम जगह लिया दिया जा रहा है। सो इसको कहते हैं असमान भूमिका या मतभेद। तो यहीं पे देखा जाता है कि लैंगिक यानी लिंग के अनुसार विभाजन किया जा रहा है स्त्री और पुरुष को, कि आपके लिए ये फील्ड है तो आपके लिए ये फील्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपको मिल गया होगा। इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 3 स्तरीय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ वह कौन सा चुनाव था? यानी कि पहला चुनाव था, दूसरा चुनाव था लोकसभा का, तीसरा था, या कौन सा था? तो ऑप्शन है आपका 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं। तो आपको बता दें कि 18वीं अभी तक नहीं हुआ है। 18वीं जो है वह 2024 में होगा, ठीक है। तो 2024 में होगा। तो अब आपको पता लग गया कि जब लोकसभा का चुनाव 5 साल में होती है, तो अगर 18वीं 2024 हो सकता है, तो इससे पहले 5 साल माइनस करने के बाद 2019 में कौन सा हो सकता है? यह 17वीं हो सकता है, ठीक है। तो 2019 का जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, वह 17वीं इलेक्शन था। 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, एक भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। कौन कौन सा? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, और एक और भी हैं जो कि मीडिया को माना जाता है, ठीक है। तो मेनली 3 है। क्वेश्चन नंबर 11,
भारत कब गणतंत्र हुआ? ऑप्शन है आपके सामने 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947। तो इसका राइट आंसर जो होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब से इम्प्लीमेंट यानी फोर्स में लाया गया, लागू किया गया, तब से हम लोग गणतंत्र हुए यानी कि रिपब्लिक हुए। सो अभी हम लोग रिपब्लिक डे मनाने जा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रिपब्लिक डे जो है, कौन सा रिपब्लिक डे, कितने नंबर का रिपब्लिक डे जो है हम लोग इस बार सेलिब्रेट करेंगे 2021 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर वैसे भारत गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को, और स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। बहुत लोग एडुकेटेड होते हुए भी इसमें अंतर नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, सो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तब हम लोग गणतंत्र हुए थे। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके जस्ट 1 साल बाद श्रीलंका आज़ाद हुई थी। तो हम लोग 47 में आज़ाद हुए, तो श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अभी तक भारत के संविधान में कितने बार संशोधन किया गया? तो अभी तक भारत के संविधान में 104 बार संशोधन किया गया है। इसी 104वें अमेंडमेंट में भी जो लोकसभा और विधानसभा के जो भी नॉमिनेटेड पर्सन होते थे, उन्हें हटा दिया गया कि अब वो नॉमिनेटेड नहीं होंगे, बाय द इलेक्शन ही आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की संघीय व्यवस्था में सरकार होती है 1 दलीय, 2 दलीय, बहुदलीय, कोई नहीं। तो जब संघीय व्यवस्था होगी वहाँ पे बहुत सारे दल होंगे। ठीक है, उसी को संघीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15, संवैधानिक रूप से भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन है क्रिकेट, कुश्ती, हॉकी और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोई नहीं। हम लोग जस्ट लाइक नेशनल गेम जो है हॉकी को मानते हैं। क्यों मानते हैं आपको हम बताते हैं कि द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट ने अभी तक कोई भी डिक्लेयर नहीं किया कि हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ठीक है, एज ए नेशनल गेम हम लोग हॉकी को मानते हैं, क्योंकि लगातार ओलंपिक में हमारा गोल्ड मेडल इंडिया लाया लगातार 5 से 6 बार। ठीक है, इसीलिए जस्ट लाइक इसे हम कंसीडर करते हैं नेशनल गेम। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर वीडियो ऐसे ही हमारे चैनल पे लगातार चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दें। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।